भाई जब से ये मुद्दा सामने आया है कि सभी मास्टरों को टेट का परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना, तब से बहुत सारी चीजें सामने निकल निकल के आ रही हैं। बहुत सारे टीचर जो अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले, अब 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो बस ये सोच रहे हैं कि भाई ये टेट क्वालिफाई करना क्यों जरूरी कर दिया हमारे लिए, और ये हाई सुप्रीम कोर्ट का कैसा आदेश आ गया है। तो भाई मैं आपके सामने एक नई इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बात यह है कि ये शिक्षक टेट देने से मुक्त हो सकते हैं। कौन कौन से, अभी हम उनकी बात करेंगे। सीजेआई ने संज्ञान में ले लिया है मैटर को। ठीक है भाई, चलिए करते शुरुआत। नमस्कार, मैं नवनीत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ नवनीत एजुकेशन प्रो पर। देखिए, जो मास्टर अब से पहले आश्रित वाले कोटे से लग गए, है ना, ये इन्होंने याचिका दायर की है। इन्होंने अपने जो एप्लीकेशन है वो भेजी थी सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के पास। कल्याण समिति उत्तर प्रदेश ने, आश्रित कल्याण समिति, भाई जो भी ऐसे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं जो कोटे से, किससे, जो कोटे से या मृतक आश्रित हैं, जिसके पापा पहले मास्टर थे, अब वो उनकी डेथ हुई किसी वजह से, तो भैया वो मास्टर बन गए। तो वो टाइप के जो लोग थे, वो उन सबने क्या किया है, एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है, उस लेटर को हम बात कर लेते हैं। इन्होंने लेटर लिखा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, हिंदी में यहाँ पे दिखा देता हूँ। विषय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1/9/25 को दिया गया जो निर्णय है, उसके संदर्भ में इन्होंने याचिका संख्या के संदर्भ में, जिसमें सेवा की पदोन्नति नियुक्ति के लिए टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने की बात कही गई है, उसके प्रभावित कर्मचारियों के विचारार्थ में उन्होंने कहा भाई इस आदेश से कौन कौन से कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। इन्होंने क्या कहा है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। माननीय महोदय, सर्वोच्च सम्मान के साथ मैं इस निवेदन पत्र को आपके समक्ष विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, जो उपयुक्त विषय से संबंधित है। कार्यरत कर्मचारियों के हित में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं, है ना। इसलिए अब नई शर्तें लागू करना और उन्हें पिछली तिथि के लागू करके उनकी सेवा लाभ अधिकारों को प्रभावित करने का अन्यायपूर्ण और अनुचित है। इन्होंने यह बोला है कि भाई पारित किए गए निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए, उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और इस आदेश से प्रभावित शिक्षक एवं समय पर लागू पात्रता मानकों और नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए थे, जो सेवा का लाभ अधिकार, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जिस टाइम इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया, उस टाइम जो जरूरत थी, जो जो बातें जरूरी थी एक शिक्षक बनने के लिए, वो सारे के सारे चीजें अनिवार्य रूप से इनके पास थी। लेकिन अब बाद में आप ये अपना निर्णय बदल के कुछ और नई चीजें लागू करके इनके हित का जो प्रभाव होगा, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी पदोन्नति नहीं होगी और कुछ दिन बाद इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, सारी की सारी चीजों से अवगत कराना है। इन्होंने ये बात बोली है। देखो क्या लिख रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि पदोन्नति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में सीमित या छीना नहीं जा सकता। तो भाई ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही अब से पहले भी बोल रखी है बात कि भाई पदोन्नति करना ये एक मौलिक अधिकार है और आप इसे किसी भी स्थिति में छीन नहीं सकते। तो अब आप क्यों छीन रहे हो, ये बात लिखते हुए इन्होंने अपना जो लेटर है वो सीजीआई के पास भेजा है। दे रखा विवादित आदेश से सेवा से पहले कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। साथ ही उन शिक्षकों पर भी असर पड़ेगा जिन्हें उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है। ऐसे निर्णय न केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं। भाई इस तरह का डिसीजन लेना आपका, ये ना कि एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, उसके परिवार को भी। भाई घर में एक ही आदमी है, वो मास्टर है, उसी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां हैं। 10 साल या 15 साल या 18 साल 20 साल उसे पढ़ाते हुए हो गए, सेवा देते हुए हो गए। अब ऐसे में वो टेट पास करने बैठ जाए या अब ऐसे में आप उसे घर भेज दोगे तो उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो उसके कंधों पर थी उसे कैसे संभालेगा। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखने के लिए इन्होंने लेटर लिखा है। ठीक है, और ये लेटर को कर लिया स्वीकार, इसे याचिका में दायर कर ली गई है। ठीक है भाई, इसमें जो इनवार्ड नंबर है वो ये रहा, आप चेक कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और लेटर जो डेट थी वो 16 से 25 थी। रिसीव्ड जो हुई है 25/9/2025 को हुई, 24/9/2025 को हुई है। और जिसने ये लेटर लिखा उसका नाम भी यहाँ पे दे रखा, प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और इनका एड्रेस दे रखा, विलेज बेलवार, पोस्ट दुबारवार, प्रयागराज। तो इन्होंने ये लिख दिया है। अब सीजेआई यानी जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने, या इंडिया है, उन्होंने क्या है, इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और अब भाई यहाँ पे इनकी होगी सुनवाई, देखते क्या होता है। हो सकता है
सीजेआई इन सब पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कुछ छूट दे दे, कुछ इन नियमों में संशोधन कर दे। ठीक है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तो भाई चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।